દિલ્હીમાં થયેલ હિંસા બાદ હવે પોલીસ એક્શનમાં આવી ગઈ છે। ફરિયાદ નોંધીને સ્પેશિયલ સેલે તપાસ સમગ્ર મામલે શરૂ કરી। ગૃહમંત્રી અમિત શાહે પોલીસ વડા સાથે વાતચીત કરી છે અને દિલ્હી પોલીસે 9 શખ્સોની ધરપકડ કરી છે। સમગ્ર વિસ્તારમાં ડ્રોનથી નજર રાખવામાં આવી રહી છે। અસામાજિક તત્વોએ અનેક વાહનોમાં તોડફોડ કરી હતી અને પથ્થરમારામાં અનેક પોલીસ જવાનો ઘાયલ થયા હતા। સંવેદનશીલ વિસ્તારોમાં સુરક્ષા વધારવામાં આવી છે અને હાલ પરિસ્થિતિ નિયંત્રણ હેઠળ હોવાનું દિલ્હી પોલીસનું કહેવું છે। તો દિલ્હીમાં અત્યારે સ્થિતિ કેવી છે, પોલીસ દ્વારા તપાસ કઈ રીતે હાથ ધરવામાં આવી રહી છે, આ સમગ્ર મામલે વધુ માહિતી સાથે हमारा सहयोगी अजय यादव दिल्ली से हमारे साथ जुड़ा गया है। अजय बताइए क्या ज्यादा जानकारी इस पूरे मामले में, दिल्ली पुलिस कौन सी कार्यवाही अब कर रही है? 24 जितने जो दंगाई हैं उनकी अटकायत करने में आई है ऐसा सुनाई दे रहा है, और साथ में अब पुलिस कौन सी कार्यवाही कर रही है? देखिए, निश्चित तौर पे कल जहांगीरपुरी में जो पूरा बवाल मचा था उससे अब दिल्ली पुलिस काफ़ी एक्शन में दिखाई दे रही है। खास करके गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से भी जो दिल्ली पुलिस कमिश्नर हैं उनको फ़ोन किया गया था और इस मामले में तुरंत संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था। और अब दिल्ली पुलिस ने जो एक्शन ले रही है उसके मुताबिक 24 लोग जो है रात को ही हिरासत में लिए जा चुके थे, जिसमें तमाम सारी उनसे हर एंगल से पूछताछ की गई और 14 लोगों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। और जो FIR दर्ज की गई है उसके मुताबिक अगर बात करें तो FIR में लिखा गया है कि जहांगीरपुरी में जब ये शोभा यात्रा निकल रही थी तो एक जामा मस्जिद है जो कि जहांगीरपुरी इलाके में पड़ती है, वहां पर जब जुलूस पहुंचा तो वहां पे 4-5 लोग जो मस्जिद से बाहर निकले हुए थे वो लगातार जो शोभा यात्रा में शामिल लोग थे उनसे बहस कर रहे थे और वही बहस कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हुए पत्थरबाजी में तब्दील हुई। वहीं तीसरे एंगल की अगर बात करें तो इसमें फायरिंग की भी खबर आई थी और कहा जा रहा था कि 3 राउंड फायरिंग की गई थी, जिसमें एक पुलिस वाले को गोली लगी हुई थी जिसको बाबू जगजीवन राम हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। तो फिलहाल जिस शख्स ने वो गोली चलाई थी वो शख्स भी गिरफ्तार किया जा चुका है और जो जिस रिवॉल्वर से उसने गोली चलाई थी वो रिवॉल्वर भी हिरासत ले ली गई है पुलिस के द्वारा कस्टडी में और इस मामले की तफ्तीश की जा रही है। वहीं पर 100 से ज़्यादा जो CCTV फुटेज है उसके जरिए ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर कैसे ये पूरा मामला यानी बवाल जारी हुआ। तो फिलहाल कह सकते हैं कि इस मामले में कई सारे लोगों से पूछताछ की जा रही है, सख्त एक्शन लिया जा रहा है। फिलहाल तनाव की स्थिति बनी हुई है। 200 से ज़्यादा RAF के जो जवान हैं वो तैनात किए गए हैं, बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। पूरे इलाके में एक तरह से शांतिपूर्ण स्थिति बनी हुई है, लेकिन तनाव है। लेकिन पुलिस की तफ्तीश लगातार जारी है क्योंकि इसमें इस तरह के भी इनपुट आ रहे थे कि ये साजिश सिर्फ जहांगीरपुरी में जो शोभा यात्रा निकली थी उसमें पत्थरबाजी की नहीं थी, बल्कि देश में जो ट्रेंड लगातार दिखाई दे रहा है कि अलग अलग शोभा यात्रा जो नवरात्रि के दिनों में भी निकली थी, जो खरगोन में भी दंगा देखने को मिला था, इसी तरह से करौली जो राजस्थान का है वहां पे भी दंगा देखने को मिला था। तीसरा ये शहर है जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है, देश की राजधानी है, पूरी राजनीति यहाँ से चलती है, यहाँ भी कहीं न कहीं दंगे के आग में झोंकने की कोशिश हुई थी। तो पूरी दिल्ली में ये स्थिति फैले ना, इसको कंट्रोल करने के लिए पुलिस बल है, सुरक्षा बल है, वो काफी मुस्तैद है। लेकिन इस मामले में जो लोग भी अभियुक्त हैं उन लोगों को लगातार डिटेन किया जा रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है, अगर वो शामिल हैं तो उनकी गिरफ्तारी भी की जा रही है। अच्छा, ये बहुत बड़ा मामला है, पुलिस तफ्तीश कर रही है, ये बात सही है, और पूरे जो एरिया है उसे कॉर्डन कर दिया गया है, पुलिस वहां पर तफ्तीश कर रही है। लेकिन साथ में क्या ऐसी भी कोई जानकारी आ रही है कि जहांगीरपुरी जो एक ये एरिया है उसके अलावा भी कोई एक एरिया था जहां से शोभा यात्रा निकलने वाली थी और वहां भी पथराव की स्थिति होने वाली थी? क्या ऐसी भी कोई जानकारी हो रही है? और साथ में ऐसे भी जानने को मिला है कि पुलिस जो है वो ड्रोन के थ्रू अब जो तफ्तीश कर रही है कि अलग अलग जो जिसके घर थे उस घर पे जो पत्थर हैं वो पत्थर बरामद किए जा रहे हैं। जो लोग वहां पर पथराव करने वाले थे पहले से, ये पूरा प्लान पहले से डिसाइडेड था, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। देखिए, निश्चित तौर पे जब ये पत्थरबाजी हुई और धीरे धीरे तह पे पहुंचने की कोशिश दिल्ली पुलिस के द्वारा की गई, तब ये पाया गया कि जिधर से पत्थरबाजी की गई थी वहां पर बड़ी संख्या में पत्थर एकत्र किए गए थे और साथ ही साथ जब ये पूरा पत्थरबाजी शुरू हुई तो कई सारी गाड़ियों को आग के हवाले किया गया। तो उससे ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोग जो है अपने साथ पहले से ही पेट्रोल रखे हुए थे। वहीं तीसरी तरफ जो FIR दर्ज की गई है उसमें भी इस बात के संकेत मिलते हैं, जैसा कि लिखा गया है कि जब जामा मस्जिद के पास ये पूरी शोभा यात्रा पहुंची तो
5-6 लोग जो थे वो आकर के शोभा यात्रा में शामिल जो लोग थे उनसे बहस करने लगे और वहीं बहस से पत्थरबाजी की शुरुआत हुई। लेकिन जब पत्थरबाजी शुरू हुई तो पहले से जो पत्थर इकट्ठा किए गए हैं इसके संकेत मिलते हैं और साथ ही साथ पेट्रोल भी इकट्ठा किए गए थे, इसके भी संकेत मिले थे। हालांकि दिल्ली पुलिस के द्वारा पहले से तैयारियां की जा चुकी थी, बड़े जुलूस की इजाजत नहीं दी गई थी, बल्कि छोटे छोटे जुलूस की इजाजत दी गई थी, यानी शोभा यात्रा की इजाजत दी गई थी ताकि उसको एक सिक्योरिटी में ले जाकर के सुरक्षित तरीके से पूरी शोभा यात्रा की जो रस्म है उसको पूरा कराया जा सके। लेकिन जिस तरह से पहले से ही प्री प्लान तरीके से उस पर पत्थरबाजी की गई और उसके बाद जिस तरह से बलवा देखने को मिला, आगजनी देखने को मिली, कई पुलिसकर्मी घायल हुए, लोग भी घायल हुए हैं, तो ये सब चीजें दिखाती हैं कि देश में फिलहाल जो ट्रेंड चल रहा है, खास करके रामनवमी से जो पूरा ट्रेंड दिखाई दे रहा है कि कई सारे जगहों पे दंगे हुए, कई सारे लोग उसमें मारे भी गए और काफी तनाव की स्थिति अभी भी बनी हुई है और अभी भी वो सारे इलाके दंगे से मुक्त नहीं हो पाए हैं। ऐसे में अगर देश की राजधानी में ये पूरी स्थितियां पैदा होती है तो निश्चित तौर पे इसका पूरा असर इंटरनेशनल लेवल पे होगा। जैसा कि कई सारे भारतीय जनता पार्टी के जो वक्ता है उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जानबूझ के देश को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। हो सकता है कि जो दिल्ली में जो फिलहाल बलवा देखने को मिला उसी कड़ी का हिस्सा हो, लेकिन देश के कई सारे हिस्सों में यह देखने को मिला है। फिलहाल दिल्ली पुलिस काफी मुस्तैद है, गृह मंत्रालय काफी सख्त है, पुलिस कमिश्नर को आदेश दिया गया है कि किसी भी सूरत में जो लोग शामिल हैं उनको बख्शा न जाए, उनकी तह तक जाकर के इस मामले का पर्दाफाश भी किया जाए। तो फिलहाल 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, बाकी के जो 9 लोग हैं उनको हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। जी अजय, क्या सिर्फ दिल्ली पुलिस है जो इस जांच में जुटी हुई है या फिर अन्य कोई जांच एजेंसी भी इस जांच में अब जुड़ने वाली है? क्योंकि अलग अलग एंगल इसके अंदर सामने आए हैं और साथ में क्या ऐसी चीजों को ध्यान में रखना चाहिए दिल्ली पुलिस को कि कोई भी अगर त्योहार होता है, कोई भी यात्रा निकलने वाली है, कोई शोभा यात्रा निकलने वाली है, कोई रैली निकलने वाली है, तो वहां पर जो बंदोबस्त है उसे चौक चौबंद करना चाहिए, वहां पर चुस्त बंदोबस्त रखना चाहिए। क्या ऐसी भी जानकारी मिल रही है? देखिए, निश्चित तौर पे संकेत कुछ इसी तरह के हैं। जब करौली में हिंसा हुई थी जो कि राजस्थान में पड़ता है और जो अभी तक उस हिंसा से मुक्त नहीं हो पाया है, कई सारे घर जले हुए थे, काफी दंगा फसाद हुआ था, यहां तक कि गहलोत सरकार के ऊपर काफी सारे सवाल उठे थे। लेकिन जब खरगोन में हिंसा हुई तब निश्चित तौर पे ये सवाल आने लगा कि आखिर इसके पीछे कौन है जो प्री प्लान तरीके से पूरे दंगे करवा रहा है। न सिर्फ दंगे करा रहा है बल्कि लोगों के घरों को चिन्हित किया जाता है और उसको आगजनी के सहारे कहीं न कहीं जलाया जाता है, लोगों की संपत्तियां नष्ट की जाती हैं, लोगों की इसमें जान माल का नुकसान भी होता है। तब पीएफआई का जिक्र हुआ था, आपको याद होगा पीएफआई जब कर्नाटक में हिजाब विवाद हुआ था तब भी उसका जिक्र आया था। उसके पहले भी कई सारे ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं खास करके आतंकवाद से जुड़े हुए, उसमें भी पीएफआई का जिक्र आया है और खास करके केरल से यह चलता है। यहां तक कि जब गौकोशी का मामला भी केरला में आया था तब भी पीएफआई का जिक्र आया था और फिलहाल खरगोन में जो पूरा दंगा हुआ जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है उसमें भी पीएफआई का जिक्र आया है। तो निश्चित तौर पर अभी जो दिल्ली में पूरा बवाल हुआ है उसको लेकर के दिल्ली पुलिस इंक्वायरी कर रही है, लेकिन चूंकि गृह मंत्रालय इस पे पूरी नजर रखा हुआ है, खुद दिल्ली पुलिस कमिश्नर को सख्त निर्देश दिया गया है कि इसकी तह में जाने की कोशिश की जाए। तो ऐसे में दिल्ली पुलिस को लगता है कि अगर इसके और भी एंगल हो सकते हैं और इसकी तह में जाने की जरूरत है और हो सकता है कि दिल्ली में जो पूरा ये बलवा हुआ उसका कहीं दूसरे जगह से भी लिंक हो सकता है, तो दूसरी भी एजेंसियां जो है उसका सहारा लिया जा सकता है और इसकी तह तक जाने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन ये जरूर चौंकाने वाली बात है कि देश की राजधानी दिल्ली, जहां खुद दिल्ली पुलिस अपने आप में मुस्तैद रहती है, सिक्योरिटी फोर्सेस काफी इस सब को देखते हुए अलर्ट पे थी, तब भी इस तरह की घटना होती है जबकि पुलिस के साथ साथ पूरा शोभा यात्रा निकल रही थी। तो निश्चित तौर पे चौंकाने वाली बात है कि या तो लोगों का मन इतना बढ़ चुका है या इसके पीछे कोई दूसरा एजेंडा है, तो उसके तह में जाने की कोशिश दिल्ली पुलिस जरूर करेगी। हो सकता है अगर जरूरत पड़े तो दूसरी एजेंसियों का भी सहारा लिया जा सकता है। जी चलिए, ठीक है अजय, शुक्रिया सारी जानकारी देने के लिए।